इजरायल और हमास के बीच युद्ध का 40 दिन से भी ज्यादा समय हो चुका है। इस युद्ध में अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लगभग सभी मुस्लिम देश इस युद्ध को लेकर इजरायल से खासा नाराज हैं। इसी को लेकर हाल ही में अरब और इस्लामिक कंट्रीज के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें इस युद्ध को लेकर चर्चा की गई। ईरान सहित कई देशों ने इजरायल के ऊपर कठोर एक्शन की मांग की है, तो वहीं कई देश ऐसे भी थे जो ईरान के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। आइए हम विस्तार में जानते हैं कि इस मीटिंग में किन मुद्दों पर बातचीत हुई और सऊदी अरब ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी और ये समिट फेल क्यों बताया जा रहा है और इससे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आइए विस्तार में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जागरण ग्लोबल एक ऐसा शो है जिसमें दुनिया में होने वाली घटनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। आप हर हफ्ते शुक्रवार की शाम 5 बजे इस शो को दैनिक जागरण के इस चैनल पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं खबर की ओर। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का आज 42वां दिन है। इस युद्ध में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल ने गाजा शहर के ऊपर इतने बम गिराए हैं कि पूरा शहर नर्क के समान प्रतीत हो रहा है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है कि गाजा 16 साल पीछे जा चुका है। इसी युद्ध को लेकर हाल ही में अरब इस्लामिक समिट का आयोजन हुआ है। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि अरब और इस्लामिक देश कौन से हैं। देखिए, सभी अरब देश इस्लामिक देश होते हैं, लेकिन सभी इस्लामिक देश अरब देश नहीं है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन अरब देश नहीं है। ठीक ऐसे ही ईरान एक पर्शियन देश है, ना कि अरब देश। आप इस मैप में अरब देशों को देख सकते हैं। इस मीटिंग में ईरान ने प्रस्ताव रखा था कि सभी अरब इस्लामिक कंट्रीज को इजरायल के साथ रिलेशंस बिल्कुल ही समाप्त कर लेने चाहिए। इसके अलावा इजरायल की आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। ईरान के इसी प्रस्ताव को पाकिस्तान और कतर जैसे देशों ने सपोर्ट भी किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इशू को लेकर सभी अरब इस्लामिक देशों ने इजरायल की आलोचना तो की, लेकिन इजरायल के साथ संबंधों को लेकर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड आपस में बटा हुआ था। ईरान के इसी प्रस्ताव को लेकर सबसे बड़ा स्टैंड सऊदी अरब और यूएई का था। ये दोनों देश इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। इन दोनों देशों ने ईरान के इन प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई का इजरायल के प्रति स्टैंड को देखकर यही लगता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस पर भारत में आयोजित G20 समिट में दुनिया के कई देशों ने अपनी सहमति दी थी, इस प्रोजेक्ट पर इजरायल हमास युद्ध का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि ये हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हो जाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। सितंबर महीने में भारत ने G20 समिट का सफल आयोजन किया था। इस समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर चर्चा की गई थी, जिस पर इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब, इजरायल और यूरोपियन यूनियन ने अपनी सहमति भी दे दी थी। इस कॉरिडोर के जरिए इंडिया से यूएई, सऊदी अरब, इजरायल होते हुए यूरोप को एक कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। यह प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को कड़ी टक्कर देने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।